रीवा जिले से सटे मैहर की 6 ग्राम पंचायतों को मैहर से पृथक कर रीवा से जोड़ने को लेकर नेताओं के बीच भले ही खींचतान मची हो, लेकिन ग्राम पंचायत की जनता ने अब खुद रीवा से जुड़ने का अभिमत दे दिया है। इन सभी ग्राम पंचायत में आयोजित हुई ग्राम सभाओं के दौरान 90 से 95% लोगों ने ग्राम पंचायत को रीवा से जोड़ने की अभिमत पर सहमति जताई है। वहीं क्षेत्र के ग्रामीण सहित संघर्ष समिति के लोगों ने आज रीवा संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग भोपाल द्वारा मांगे गए अभिमत पर न सिर्फ सहमति जताई बल्कि ग्राम पंचायत को मैहर जिले से पृथक कर रीवा से जोड़ने की मांग भी की है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग भोपाल द्वारा मैहर जिले के अमरपाटन तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मुकुंदपुर, परसिया, आमीन, धोबाहट, आनंदगढ़ एवं पपरा को मैहर जिले से पृथक कर रीवा जिले में सम्मिलित करने के संबंध में स्थानीय प्रशासन से अभिमत मांगा था। हालांकि इस पर स्थानीय नेताओं से लेकर सतना सांसद तक ने न सिर्फ विरोध दर्ज कराया बल्कि इसके संबंध में पत्राचार भी किए गए। लेकिन जब आयोग के निर्देश पर स्थानीय जिला प्रशासन ने इन ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों का अभिमत जाना तो तकरीबन 90 से 95% ग्रामीणों ने इस पर सहमति जताई है। आज आप लोग हम लोगों का उद्देश्य राज्य पुनर्गठन आयोग के परिसीमन के द्वारा हमारे क्षेत्र की 6 ग्राम पंचायतों को रीवा जिला में समायोजित करने के लिए अभिमत चाहा गया था, जिसमें आयोग द्वारा कमिश्नर साहब रीवा को पत्र लिखा गया था। उसके मुताबिक कमिश्नर साहब ने कलेक्टर मैहर को पत्र लिखा, मैहर ने एसडीएम रीवा अमरपाटन को पत्र लिखा, ग्राम सभा आहूत कराई। ग्राम सभा आहूत पर 6 ग्राम पंचायतों में स्थिति ये रही कि 90 से 95% जनता सीधे रीवा के पक्ष में है। क्योंकि रीवा जो है हमारे यहाँ से ग्राम पंचायतों से कुल मिला के 15-16 किलोमीटर दूरी पड़ता है, तो हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति रीवा से होती है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे राजस्व के काम हो, समस्त कामों का पूर्णता यहाँ से होती है। रीवा अनुकूलन में है, रीवा संभागीय प्लेस है। जब हम संभागीय प्लेस के नजदीक हैं तो हमें क्यों 90 किलोमीटर मैहर में जोड़ा जाए। हम लोगों से कोई पूछता नहीं है। लोकल नेता अपने अपने स्टेटमेंट दे करके अपना अपना वोट बैंक देखते हैं और वोट बैंक देख करके हम लोगों के बिना सहमति लिए अपना स्टेटमेंट जारी करके मैहर में रखने के पक्ष में हैं, जबकि आम जनता ये चाहती है कि हम लोगों को रीवा में ही मिलाया जाए, उसी में मेरा हित है और हमारे 10 पीढ़ी का हित इसी में से है। रीवा महानगर बनेगा तो हम उस रीवा से जुड़े तो उससे फायदा है हमको कि वहाँ कटनी में जाके हम जुड़े जाके मैहर में जा करके। लिहाजा जनमत को देखते हुए, शासन की मंशा को देखते हुए, स्वराज को देखते हुए जिस तरीके से राम राज्य की कल्पना की गई है उसके मुताबिक हम लोगों को रीवा में जोड़ने का एक तरीके से लोक कल्याण भी होगा, जनमत का हित भी होगा और लोग परेशानी से बचेंगे। धन्यवाद। लोगों का कहना है कि उक्त सभी ग्राम पंचायत की जिला मुख्यालय मैहर से दूरी 90 से 100 किलोमीटर है, जबकि रीवा जिले की दूरी मात्र 15 से 20 किलोमीटर है, जो कि रीवा जिले की सीमा से लगी हुई ग्राम पंचायतें हैं और इन ग्राम पंचायत की 60 से 70% जनता का प्रतिदिन रीवा आना जाना होता है। इसके साथ ही क्षेत्र की जनता का पूरा निस्तार गोविंदगढ़ एवं रीवा से ही होता है, चाहे वह स्कूल, कॉलेज हो या अस्पताल या फिर बाजार, सभी कार्य रीवा से ही होते हैं। इन तमाम सुविधाओं को देखते हुए सभी ग्राम पंचायत की जनता ने रीवा से जुड़ने की सहमति जताते हुए आज रीवा संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन पत्र भी सौंपा है और उक्त सभी 6 ग्राम पंचायतों को मैहर जिले से पृथक कर रीवा से जोड़ने की मांग की है। किस संदर्भ में आप यहाँ आए थे, क्या चाहें? हम लोग इस संदर्भ में आए थे कि हम लोगों ने जब राज्य पुनर्गठन माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप मध्य प्रदेश की विधानसभा में माननीय विधायकों ने इस आशय का प्रस्ताव रखा था कि हमारे जो क्षेत्रीय वो हैं कि जैसे सतना जिले की हमारे जो गांव हैं वो लास्ट में हैं
और हमारी सतना और मैहर से दूरी 60 और 90 किलोमीटर है, जबकि रीवा की दूरी हमारी 15 से 17 किलोमीटर की दूर पर है। तो सुविधा के संतुलन को यदि देखा जाए तो उसमें हमारे नजदीक रीवा जिला है। तो इसलिए हम लोगों की मांग है कि हमको जितनी भी बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर प्रकार की सुविधाएं रीवा से मिलती हैं। हम लोग रहते जरूर मैहर जिले की सीमा में, लेकिन जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब हमको रीवा जिले से मिलती हैं। हमको केवल परेशान होने के लिए यदि कोई कैजुअलिटी हो जाए तो पोस्टमार्टम कराने हमको या तो हमारे पाटन जाना पड़ेगा या मैहर जाना पड़ेगा, जबकि हमारे 1 किलोमीटर दूर पर गोविंदगढ़ इस स्वास्थ्य केंद्र है, वहां सब सुविधा मिलती है। पर राज्यों की, जिलों की सीमा और तहसीलों की सीमा राजस्व के उसमें काट दिया गया। तो हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमको जो भी कागजात हैं, हमको 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जबकि हमको 15 किलोमीटर में सुविधा मिल रही है। तो इसलिए हमारे बच्चों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए, हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा सारा व्यवस्था रीवा से है, तो हमको रीवा में जोड़ा जाए, मैहर से काट दिया जाए हम लोगों को। हम लोगों की प्रमुख मांग ये है, और ये चूंकि मध्य प्रदेश शासन की मांग है, मुख्यमंत्री जी ने ये रखा है कि तहसीलों को जोड़ दिया जाए, जिलों के जो जिला के नजदीक उनको जोड़ा जाए। तो हम लोगों का ग्राम पड़ता है रीवा जिले की हुजूर तहसील के नजदीक, तो इसलिए हम लोगों को हुजूर तहसील में जोड़ दिया जाए। हम लोग मुकुंदपुर, आमिन, धोबाट, आनंदगढ़, पपरा, परसिया 6 पंचायतें हैं और 10 ग्राम हैं। 10 ग्राम के लोग हम लोग रीवा जिले में जुड़ना चाहते हैं, यही हमारी मांग है। और प्रशासन से हम लोगों ने सभी को ज्ञापन दिया है। कमिश्नर साहब के यहाँ से ये कहा गया कि आप राज्य परिसीमन आयोग के यहाँ भी आवेदन दीजिए। हमने आज कलेक्टर मैहर को, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और पाटन को, कमिश्नर रीवा को दिया, और उनके द्वारा ये कहा गया कि आप भोपाल में राज्य परिसीमन आयोग को भी अपना आवेदन पत्र, हम तो भेजेंगे ही, पर जाकर दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यही हमारी मांग है, और इसमें हम चाहेंगे सभी नेताओं की और सभी मीडिया के लोगों की कि वो हमारी मदद करें कि हम लोगों को का क्षेत्र मैहर जिले से काट के रीवा जिले में जोड़ा जाए। यही हमारी प्रमुख मांग है। क्या नाम है आपका? चंडिकेश्वर सिंह तिवारी।